2012 से लेकर के 2017 तक हमारी सरकार रही। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश को विकास से लैस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ टीवी और अखबार में है, ज़मीन पे कहीं नहीं है। हमारा विकास कल भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा है, उनका विकास सिर्फ कागज़ में है। जहाँ तक बात आपने रोज़गार की है कि रोज़गार तो भारतीय जनता पार्टी में छीने हैं, किसी को मिले नहीं हैं, यह आपको जानकारी है। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं से आपके ऊपर दबाव है, इसलिए आप लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं मिथिलेश यादव जी। बताइए कि यहाँ पे भाजपा का जो गढ़ है, भाजपा यहाँ पे बहुत मजबूत मानी जाती है और लोग ये कहते हैं कि भाजपा जो है सोशल मीडिया में बहुत आगे है। लोग कहते भी हैं कि उनके घरों में उनके 2 कार्यकर्ता वहाँ पे रहते हैं ऑलरेडी, एक अखबार, दूसरा टीवी। तो इस बार आप लोगों की कौन सी जो स्ट्रेटजी है जो भाजपा के ऊपर काम करेगी, जो आपको जो है विजय दिलाएगी, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। समाजवादी पार्टी के पास इतने काम हैं। 2012 से लेकर के 2017 तक हमारी सरकार रही। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश को विकास से लैस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ टीवी और अखबार में है, ज़मीन पे कहीं नहीं है। हमारा विकास कल भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा है, उनका विकास सिर्फ कागज़ में है। मेरा विकास खेत से लेकर के, घर से लेकर के, गरीब से लेकर के, नौजवान से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, जितने भी उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगार घूम रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि वो लोग बेरोजगार हैं। हमारी सरकार थी तो शिक्षा मित्रों की आय को बढ़ाया गया था माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा। और इनकी सरकार आते आते ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही शिक्षा मित्र साथियों को बेघर कर दिया गया। उनकी तनख्वाह इस तरीके से काटी गई कि आज उनका घर नहीं चल रहा है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है। अभी एक सर्वे आया है टीवी में जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनकी जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। तो क्या जो पहले जो रोज़गार देने की वादा करती थी अखिलेश सरकार, क्या 2017 के बाद भाजपा ने उसको बढ़ाया है या उसको जो है कम किया है? मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जो काम किए हैं वो हमारे शिक्षकों को लाठी देने का काम किया है। हमारे शिक्षा मित्र बहनों को सर मुड़वाने तक लखनऊ में बेबस कर दिया, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी, उनके सम्मान में आप सब ने ये भी देखा है कि वो गांधी प्रतिमा के सामने धरने पे बैठ गए थे, सिर्फ जनता के लिए। हमारे नेता अपने आप को कभी भी वीआईपी कल्चर से नहीं आंकते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सदा बने रहते हैं। सरकार हो या ना हो, वो हमेशा सुख और दुख में हमेशा अपने परिवार के तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं। और जहाँ तक बात आपने रोज़गार की है कि रोज़गार तो भारतीय जनता पार्टी में छीने हैं, किसी को मिले नहीं हैं, यह आपको जानकारी है। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं से आपके ऊपर दबाव है, इसलिए आप लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। एक मिनट रुकिए। मोदी जी ये कहते हैं कि जो पकौड़ा तलते हैं वो भी एक रोजगार है, वो भी एक रोजगार है। तो क्या इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी के सारे हथकंडे फेल हैं। इसलिए फेल हैं कि मोदी जी का जब सूट इतना महंगा बिक गया, इतना महंगा सूट बिक गया, बताओ, इतना खर्च उनके घूमने में आ गया, देश और दुनिया को घूमने में बिता दिया, वो कहाँ विकास हो पाया? वो विकास की सिर्फ बात करते हैं कमरे में बैठ करके। नहीं, टीवी तो कहते हैं कि बहुत विकास किया है मोदी 7 सालों में। जो काम 17 सालों में नहीं हुआ वो काम सिर्फ 7 सालों में हो गया। देखिए, जो 70 साल की आप बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि जनता ने इनको 14 वर्ष के लिए वनवास किया था और आप 70 वर्ष के लिए वनवास करने जा रहे हैं, आप सब लोग मिल करके। ये धन्यवाद उनको कि आप कम से कम 70 वर्ष के लिए करने जा रहे हैं वनवास। मोदी जी, एक सवाल आपसे और भी है कि क्या
मोदी जी ने काम नहीं किया था, तो 2017 में उनकी सरकार यूपी में कैसे बन गई? मोदी जी के काम सिर्फ यही हैं कि गरीब किसान के बच्चों को उन्होंने मजदूर बनाने का काम किया है। अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें कितने मजदूर बेरोजगार हुए, मर गए, उन सब को उन्होंने पूरे तरीके से अपंग कर दिया है। और उनकी सरकार में गरीबों का कहीं भी हित नहीं हुआ है, अनहित के सिवा कहीं उनका भला नहीं है। इसलिए उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में तो जा ही रही है और 2024 में देश से भी जाने वाली है। नहीं, एक बात आपसे और भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इन जो है 2-3 सालों में, मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, 2-3 सालों में योगी जी ने मुफ्त उन्हें राशन भी दिए हैं और उन्होंने चना भी दिए हैं और उन्होंने जो है नमक भी दिया है। तो क्या इन मुद्दों के बीच योगी सरकार दोबारा आ पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, जहाँ तक योगी की बात कर रहे हैं आप, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी सरकार बनने पे। किसानों का सिंचाई मुफ्त होगा, खेत का, किसानों की गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर होगा, किसानों का जो राशन का मूल्य है वो सही लगेगा। यह है कि क्या इस समय का जो चुनाव है वो फ्री के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्योंकि योगी जी आपको फ्री चावल दे रहे हैं, आपको फ्री सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपने कहा है कि हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं वो कह रहे हैं फ्री हमको बिजली देंगे। तो क्या ये मुद्दे रोजगार से हट कर के मुद्दा आपके फ्री में हो जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ फ्री कुछ नहीं है। जो फ्री का नाम लोगों ने रखा है, आपने कहा कि जो हमारा जो बिजली है उसको फ्री देंगे। मैं बता रहा हूँ, योगी जी, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। योगी जी कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में राशन देंगे, आपके लिए बिजली हम फ्री में देंगे। तो फिर राशन मिल गया फ्री में और बिजली आपको फ्री मिल गया, आपके जो मुद्दे हैं रोजगार के, वो मुद्दे कहाँ गए? हमारे यहाँ कुछ फ्री नहीं है। वो किसानों के लिए हमारे सरकार के पास व्यवस्था है, वो किसानों का हिस्सा है। उस हिस्से को हमारी पार्टी के नेता किसानों के बीच में ही वितरण करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ उसको ठगती है और कुछ नहीं करती है।